सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं फ्रॉम 200 पजलिंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स। सो ये प्रॉब्लम वीक स्प्रिंग के ऊपर बेस्ड है, जो कि आपको क्या कह रहा है, वन एंड ऑफ अ लाइट वीक स्प्रिंग ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ कैपिटल एल एंड फोर्स कांस्टेंट के इज fixed to a pivot and a body of mass m is attached to its other end. The spring is released from an unstretched horizontal position as in the figure. What is the length of the spring when it reaches a vertical position? Describing a weak spring implies that mg is very much greater than kl and that tension in the spring is directly proportional to its extension at all times. ये सेकंड जो डेफिनेशन लिखी है वो तो आइडियल स्प्रिंग के लिए भी वैलिड है, बट मेनली एम जी इज वेरी मच ग्रेटर देन के एल, वो यहाँ पे मेन एक वीक स्प्रिंग की प्रॉपर्टी रहेगी. सो लाइक अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाने जाऊं तो इनिशियली तो पोजीशन इस वे में थी कि ये रहा पाइवट मेरा, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी स्प्रिंग. जस्ट अ सेकेंड. और स्प्रिंग से कनेक्ट करते हुए ये रहा वो मास m. अभी सपोज मैं इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस अपने डिफाइन कर देता हूँ और इस डायरेक्शन में मैं वाई एक्सिस डिफाइन कर देता हूँ. तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर किसी टाइम स्प्रिंग इस पोजीशन में आ जाती है. बेसिकली स्प्रिंग अब एक्सटेंड होके मैंने मान लिया इस वे में आ गई, जहां पे ये जो बॉल है इसके कोऑर्डिनेट x कॉमा y. ओके, तो ये कोऑर्डिनेट x कॉमा y और स्प्रिंग ऐसे स्ट्रेच होके इधर इस पोजीशन में आ गई है. तो लाइक अगर मैं स्प्रिंग के फोर्सेस नहीं, सॉरी, ये जो बॉल है इस पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसकी इक्वेशन लिखूं तो क्या बनेगा. देखो, एक तो mg लग रहा है डाउन और फिर स्प्रिंग का ये जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा. देखो, स्प्रिंग का फोर्स तो के एक्स होगा. अब ये जो एक्स एक्सटेंशन है ना, वो इक्वल है एक्चुअली में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इस पाइवट के इस पॉइंट से इसकी लेंथ माइनस कैपिटल एल. ओके, सो के एक्स मुझे जो फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा वो तो मैं कैलकुलेट कर ही सकता हूँ. फिर दूसरा कि इसके दो कंपोनेंट्स करने पर चाहिए हमें. एक तो ये कंपोनेंट को मैं के एक्स कोस थीटा कह देता हूँ और इसे कहूंगा के एक्स साइन थीटा. अब हम ये थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे. बेसिकली अगर मैंने इस एंगल को थीटा का है ना, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि एक ट्राइंगल बन गया है. यहाँ पे अगर आप इसका एक फिगर बनाओ तो ये y एक्सिस है, ये एंगल थीटा है, ये लेंथ x है, तो ये लेंथ अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो अब यहाँ से मैं साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू देखूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो जो एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है, या फिर मैं जिसे कहूँ फोर्स y डायरेक्शन में जो लग रहा है वो होगा एम जी माइनस के एक्स. जो बेसिकली x है मैं उसे चेंज कर देता हूँ, के डी एल कह देते हैं क्योंकि चेंज इन लेंथ है वो, तो मैं यहाँ पे भी इसे डी एल कह देता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा था, सॉरी. यस, सो जो चेंज इन लेंथ है यानी डीएल है, तो फोर्स के डीएल होगा. अब के डीएल को आप क्या लिख सकते हो, डीएल को हमने जैसे देखा क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल, और साइन थीटा है इसलिए वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे. ये जो टोटल फोर्स है वो डायरेक्शन वो y डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसी से मुझे y डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन मिल रहा है एम ए वाई. तो अगर आप इस इक्वेशन को
अरेंज करो तो mg माइनस ky प्लस के एल वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए वाई। वहीं अगर मैं सिमिलर वे में एक्स डायरेक्शन में लिखूँ ना, तो आप देखो एक्स डायरेक्शन में तो सिर्फ यही फोर्स लग रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वो हुआ माइनस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल, और ये हुआ एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पूरी क्वांटिटी एम ए एक्स के इक्वल है। या फिर अगर आप इसे भी रीअरेंज करो तो आपको पता चलेगा कि माइनस के एक्स प्लस के एल एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए एक्स। अभी तक हमने जो भी ये इक्वेशंस बनाई है, ये जो दो इक्वेशन है y डायरेक्शन में और x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, उधर हमने वीक स्प्रिंग का कंसेप्ट नहीं यूज किया। लेकिन वीक स्प्रिंग का मेन लॉजिक क्या है कि mg इज वेरी मच ग्रेटर देन के एक्स, सॉरी mg इज वेरी मच ग्रेटर देन के एल। मतलब जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो रहा होगा ना, वो बहुत ही रैपिडली हो रहा होगा। तो ये जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेंथ है ना, वो किसी भी जनरल पॉइंट पे ना एल के कंपेरेटिव बहुत ही ज्यादा होगा। यानी ये जो लेंथ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गई है, वो एल के कंपेरेटिव तो बहुत ही ज्यादा है। ओके, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एल को अगर जब आप डिवाइड कर रहे हो ना, तो ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि mg बहुत ही बड़ा है कंपेरेटिव टू स्प्रिंग के फोर्स। तो मुझे आइडिया आ गया है कि ये एक्सटेंशन बहुत ही ज़्यादा हो गया होगा, तो इसे मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ। और सिमिलरली मैं इधर भी इस टर्म को नेगलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली एल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म्स को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो इससे मैं फाइनली जो इक्वेशन बना पाया हूँ वो ये है कि एम जी माइनस के वाई इज इक्वल टू एम ए वाई, और वही माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स। ये दो इक्वेशन अब हम बना पाए। अब आप देखो तो दोनों ही इक्वेशन एस एच एम टाइप के हैं। मतलब एक वीक स्प्रिंग में ये जो पॉइंट है वो एस एच एम कर रहा होगा। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स इसके आपस में एस एच एम कर रहा है। यानी एक्स में डायरेक्शन में वो एस एच एम कर रहा है, वाई डायरेक्शन में वो एस एच एम कर रहा है। ओके, अब लाइक हमने ये इक्वेशन लगभग सॉल्व कर लिया है। यानी कि मैंने बेसिकली ये भी देख लिया कि उसके पाथ क्या हो गया, क्योंकि एक्स और वाई में ये जो इक्वेशन हम फाइनली दे आए हैं, उस समय उसका पाथ का भी आइडिया आ गया है। वहीं अगर हमें टाइम पीरियड लिखना है, तो वो तो हमें पता है कि 2 पाई अंडर रूट ओमे, बेसिकली टाइम पीरियड लिखना है तो टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा, 2 पाई बाय ओमेगा के। और ओमेगा आप देखो तो ओमेगा भी हमें यहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन मेनली क्वेश्चन में क्या पूछा गया था वैसे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग व्हेन इट रीचेस द वर्टिकल पोजीशन। तो वर्टिकल पोजीशन में ये आ जाए, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाए। ओके, तब बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो लाइक मैं एक्स और वाई में इसकी इक्वेशन लिखूं तो आपको पता चलेगा कि एक्स बेसिकली किसके इक्वल है, जो लेंथ एक्स है वो होगी एल कोस अंडर रूट के बाय एम इंटू टी। क्यों, ये इक्वेशन कैसे आई? बेसिकली आप देखो तो x की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी पॉसिबल है, कैपिटल L, क्योंकि मैक्सिमम वो x में डिस्प्लेस कितना हो सकता है, कैपिटल L। और एस एच में तो उसमें इस टाइप की इक्वेशन रहती है।
एल कोस ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के बाय एम के इक्वल है। और वहीं y के लिए भी मैं इसी वे में इक्वेशन बनाने जाऊं तो y की इक्वेशन यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी। y की इक्वेशन होगी, जस्ट अ सेकेंड, y इज इक्वल टू एम जी बाय के इंटू 1 - कोस स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम टी। ओके, y के लिए अगर आप ये इक्वेशन बनाओगे तो ये बनेगी। मेनली इसका रीजन ये है कि बेसिकली y एक कंप्लीट एसएचएम मोशन नहीं है, उसमें ये mg का पहले से ही एक थोड़ा सा mg से उसका जो कोसाइन का वेव है वो mg से हमने डिस्प्लेस किया हुआ है। तो लाइक अगर आपके पास सिर्फ इतना पार्ट होता, माइनस के वाई इज इक्वल टू एम ए वाई टाइप का पार्ट होता, सिर्फ यही पार्ट पे अगर आप फोकस कर रहे होते तो आपको इक्वेशन में मिलता एल कोस स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम टी। लेकिन यहाँ पे ये एम जी को अगर आप ऐड कर दोगे ना तो इस टाइप की इक्वेशन फाइनली आती है, जो कि हमने एसएचएम में पढ़ा हुआ है। तो ये दो इक्वेशन है वाई और एक्स में। अब आप देखो कि एक्स कब जीरो हो जाएगा। एक्स जब जीरो होगा, मैं देखूं तो एक्स बेसिकली कोसाइन जीरो कब होता है, एट कोस पाई बाय टू। तो पाई बाय टू अंडर रूट एम बाय के, इतने टाइम बाद एक्स में इसका कोऑर्डिनेट जीरो होगा, मतलब स्ट्रिंग एकदम वर्टिकल पोजीशन में आ गई होगी इस तरीके से। जस्ट अ सेकेंड, और इस वे में यहाँ पे ये बॉब रखा हुआ होगा। अब इस वर्टिकल पोजीशन में एक्स कोऑर्डिनेट इसका जीरो है, और वहीं वाई कोऑर्डिनेट आप देखो तो किसके इक्वल आया, एम जी बाय के। वैसे तो आप इसे डायरेक्टली देख सकते हो, बट इधर मेरे को आपको मेनली मोशन का आइडिया देना था। नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि y इज इक्वल, y में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो एम जी बाय के इक्वल होगा। लेकिन कितने टाइम बाद होगा, वो पाई बाय टू अंडर टाइम बाय के टाइम बाद होगा, क्योंकि एक एस एच एम मोशन हो रही है और एक्स और वाई डायरेक्शन में वो एस एच एम कर रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, बाय एवरीवन।